हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुकुल की बुक से सीबीएसई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। इस बुक के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू गिवन हैं, तो आप इस बुक को परचेज करना चाहें तो आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी अनदर बुक्स भी हैं जो टर्म 1 की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप बाय कर सकते हैं। तो हम करने वाले हैं अपने प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू। प्रोबेबिलिटी को हल्के में मत लेके चलना, इक्वल वेटेज है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उससे भी। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो क्या है, इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय इज। किसी फैमिली के अंदर 3 चिल्ड्रन हैं, उसके अंदर एक बॉय होने की, एटलीस्ट 1 बॉय बोला है उसने। यहां पे ये वर्ड जो आता है ना, एटलीस्ट, एटमोस्ट, इनका अच्छे से आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक बॉय होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब वहां पे देखो, यहां पे फैमिली के अंदर क्या है, 3 प्लेस हैं, 3 चिल्ड्रन हैं। इन तीनों को हम कैसे कैसे फिल कर सकते हैं, तीनों की तीनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। ऐसे ही हम बात करें तो 2 गर्ल्स 1 बॉय भी हो सकता है, 1 गर्ल 2 बॉय भी हो सकते हैं, 1 गर्ल बॉय और गर्ल भी हो सकती है, तीनों के तीनों बॉय भी हो सकते हैं, फिर बॉय गर्ल और गर्ल भी हो सकती है। और कौन सा केस बनेगा, बॉय गर्ल और बॉय भी हो सकता है, और 2 बॉय 1 गर्ल भी हो सकती है। ऐसे हो सकते हैं केस। अब यहां पे हमें पता कैसे चले कितने केस बनेंगे, ध्यान से देखो। यहां पे क्या है, या तो गर्ल होगी या बॉय होगी, 2 बच्चे हो सकते हैं चिल्ड्रन में, और टोटल कितने हैं फैमिली के अंदर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 पॉसिबल केस बनेंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 बॉय। एट लीस्ट 1 बॉय मतलब कम से कम 1 बॉय होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, यहाँ पे 8 हैं। ठीक है, फेवरेबल कौन से हैं, जिसमें कम से कम 1 बॉय हो। इस केस को छोड़ के बाकी सबके अंदर 1 बॉय तो है ही है, तो 7 केस बन गए। तो 7 बाय टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे 8, तो 7 बाय 8 क्या हो गया हमारा आंसर, तो 7 बाय 8 ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। हमारे पास क्या दे रखा है, 1 से लेके 15 तक नंबर दे रखे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 4 की। 1 से लेके 15 तक 4 के मल्टीपल कौन से हैं, 4, फिर 8, फिर 12, बस यही 3 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हमारे 3 हैं ऐसे नंबर, और टोटल नंबर कितने थे हमारे 15, तो 3 बाय 15 मतलब क्या आ गया 1 बाय 5। आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे सोल्व करते टाइम, आपको आंसर निकालना है बस। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देके आना किसी को। क्लियर है ना बात। थर्ड पे चलते हैं। इफ 2 डाइस आर रोल टुगेदर, अगर 2 डाइस को इकट्ठा रोल किया जाए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, तो दोनों डाइस के ऊपर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ध्यान से देखते हैं। मान लो पहली डाइस हमने रोल की, उसके ऊपर आ गया 2, फिर दूसरी पे भी आ गया 2, ये हो गया। पहली पे डाइस पे 4 आ गया, फिर 4 आ गया, ये हो गया। पहली पे 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, ये भी हो गया। तीनों इवन नंबर हो गए। और क्या हो सकते हैं हमारे, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 6 भी आ सकता है। फिर 4 वाले ले लो, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, 4 के साथ 6 भी आ सकता है, 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है। ये हमारे ऐसे केस हैं जिन पे दोनों डाइस पे क्या आएगा, इवन नंबर। अब 2 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल हमारी आउटकम कितनी होती है 36, क्योंकि एक पे 6 दूसरी पे 6, और प्रोबेबिलिटी में एडिशन नहीं होती, मल्टीप्लीकेशन होती है। 6 6 जा 36 केस हो गए। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी बच्चों, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 3 3 9 अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं 36, तो यहां पे क्या आ गया 1 बाय 4। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30। एक नंबर सिलेक्ट करना है आपको, कहां से कहां तक, 1 से लेके 30 तक। द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ए प्राइम नंबर, हमने बतानी है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब भाई प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। नंबर हमें लेने 1 से 30, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए टोटल आउटकम कितने हो गए 30, क्योंकि 30 नंबर में से सिलेक्ट करना है हमें। अब प्राइम नंबर देख लो कौन कौन से होंगे 1 से लेके 30 से तक। 2 होगा पहला प्राइम नंबर, 2 के बाद कौन सा होगा हमारा 3 5 7 11 13 17 19 23 और फिर उसके बाद 29।
30 तक यही होते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? 10 बाय टोटल आउटकम 30। तो यहां पे क्या आ गया? 1/3। तो आंसर देख लेते हैं बच्चों, क्या है? 1/3 है, ये रहा, बिल्कुल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एटलीस्ट 1 वर्ड, एटलीस्ट आ जाए, एटमोस्ट आ जाए, इस पे फोकस होना चाहिए पूरा। तो यहां पे क्या कहा है हमें? 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं वो लिखेंगे सबसे पहले। दोनों पे हेड हो सकता है, दोनों पे टेल हो सकता है, एक पे हेड एक पे टेल हो सकता है। ये हमारे केस बनते हैं, पॉसिबल बनते हैं या नहीं बनते हैं? क्लियर है। अब इसके अंदर हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। 1 हेड क्या होगी? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ओनली एक हेड होना चाहिए। ओनली एक हेड किस में है? एटलीस्ट 1 हेड, सॉरी, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? कम से कम एक हेड होना चाहिए। इसके अंदर भी है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो 3 केस बन गए। 3 बाय टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी। अब अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछ ले एट मोस्ट 1 हेड, क्या वर्ड बोले? एट मोस्ट। एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक ही ऐड होना चाहिए। तो ये वाला केस छोड़ देंगे, तो ये तीनों हो जाएंगे हमारे। एटमोस्ट 1 हेड का मतलब या तो एक भी हेड ना हो या फिर एक ही हेड हो, तो वो 3 केस ये होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहां पे 3/4 है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए बैग कंटेन्स कार्ड नंबर 1 to 25। एक बैग है जिसके अंदर कार्ड्स रखे हैं, जिसके ऊपर नंबरिंग की गई है 1 से लेकर 25 तक। A card is drawn at random from the bag. The probability that the number on the card is divisible by both 2 and 3. तो हमें ऐसा नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो। भाई ध्यान से सुन लो क्या है क्वेश्चन। क्या है? एक बैग है, बैग के अंदर 1 से लेके 25 तक लिखे हुए कार्ड्स हैं। हमें उन नंबर की प्रोबेबिलिटी, उन कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि 2 और 3 से दोनों से भाग होते हो। अब भाई आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यहां पे आप सारे नंबरों को चेक मत करना ऐसे कर करके कि 2 से कौन सा हो रहा है, 3 से कौन सा हो रहा है। हमें 2 और 3 दोनों से चेक करना है। 2 और 3 की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? 6। तो 6 की टेबल लिख लो, 6 12 18 24। तो ये नंबर ऐसे होंगे बस जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते होंगे। तो कितने नंबर हैं ऐसे? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी हमारी? 4 बाय टोटल नंबर्स कितने? 25। तो 4/25 क्या हो गया इसका आंसर? तो है आंसर सी, आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस। हमें क्या करना है? डाई को एक बार थ्रो करना है। तो नंबर कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6। इनमें से इवन नंबर कौन से हैं बच्चों? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। 3 नंबर हैं ऐसे, और टोटल हमारे नंबर क्या है? 6। तो 3/6 प्रोबेबिलिटी होगी, क्या हो गया? 1/2 ऑप्शन। तो यहां पे ए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है? ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए प्राइम नंबर लेस देन 23। यहां पे क्या है? एक बॉक्स है, ये मान लिया, इसके अंदर डिस्क है ऐसे 1 से लेके और 90 तक उन पे नंबरिंग की गई है। हमें उन डिस्क की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके ऊपर प्राइम नंबर हो और वो भी लेस देन 23 हो। तो लेस देन 23 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, 17 है, 19 है, ये हैं। लेस देन 23 बोला है बच्चों, तो 23 को नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बाय टोटल नंबर क्या है? 90। तो यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 4 पे गया और 45। 4/45 ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पे आपको यह चीज ध्यान देनी है, गलती मत कर देना। लेस देन 23 बोला है, लेस देन इक्वल टू 23 बोलता तो आप 23 को भी काउंट करके चलते। आई बात समझ में? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के अंदर कुछ थोड़ी सी स्ट्रांगनेस आई होगी तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको कल करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियोज में भी आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, लगे रहिए आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। बस यही आपका सपोर्ट चाहिए, मैं आपका सपोर्ट करता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सा क्लासेज।